हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आप हमारा टॉपिक जो चल रहा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हमने इंटीग्रेशन कंटिन्यूड, इंटीग्रेशन कंटिन्यूड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट और ऐसे हमने बहुत से टॉपिक इंटीग्रेशन के कंप्लीट कर दिए हैं। आज ये इंटीग्रेशन का नया टॉपिक होगा, ये है डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल ये इंटीग्रेशन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पहले तो आज हम डेफिनेट इंटीग्रल का बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, बेसिक क्वेश्चंस लेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट जो मिलेगा वो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, वो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए डेफिनेट इंटीग्रल है क्या, डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में समझेंगे। फिर इसके बाद कुछ इससे रिलेटेड जो है कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, क्वेश्चन होंगे, वो हम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, देखिए डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसे हम कहते हैं निश्चित समाकलन। अब तक लिए हम जो भी इंटीग्रेशन किया है वो इनडेफिनेट था। डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या डिफरेंस है? डेफिनेट की वैल्यू ये है, डेफिनेट का मतलब ये है उसका एक डेफिनेट एरिया हो, डेफिनेट लिमिट हो, मतलब उस लिमिट के अकॉर्डिंग वो ना तो आगे जा सकता है ना तो पीछे जा सकता है, डेफिनेट हो। इनडेफिनेट में क्या है, उसका असीमित एरिया है, असीमित लेंथ है। तो डेफिनेट इनडेफिनेट मतलब यही देखिए यहाँ पे, सपोज दैट ये आप मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स डैश है, ये है वाई डैश। ऐसे कोई कर्व मान लिया गया, ये कर्व को यहाँ से ये एक्स इक्वल टू ए है और यहाँ एक्स इक्वल टू बी है। ठीक, इस कर्व जो है, इस कर्व को फंक्शन एफ एक्स, मतलब इस कर्व का इक्वेशन फंक्शन एफ एक्स मान लिया गया। तो अगर इस कर्व का इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन की जो डेफिनेट इंटीग्रल की बात करेंगे तो डेफिनेट इंटीग्रल मतलब ये डेफिनेट कर दिया गया, बाउंड कर दिया गया कि इसका जो एरिया होगा, इसका जो इंटीग्रेशन की एरिया वैल्यू होगी वो x से लेकर के x इक्वल टू a से लेकर के x इक्वल टू b के बीच में होगी। तो ऐसे मान लीजिए सपोज दैट इंटीग्रेशन एफ एक्स dx, ये अगर आपका इंटीग्रेशन था तो इसका इंटीग्रेशन होता क्या था, ये तो इनडेफिनेट है, ये आपका होता था एफ एक्स प्लस सी। ठीक, सपोज दैट फंक्शन एफ एक्स है, इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, मतलब एफ एक्स जो था इसकी इंटीग्रेशन होता क्या है, किसी छोटी वैल्यू को बड़ा कर देना, बढ़ा देना, है ना, यही तो होता है। तो अब देखिए यहाँ फंक्शन एफ एक्स था, ये कुछ बड़ा वैल्यू इसकी आएगी तो उसको हमने कैपिटल एफ एक्स मान लिया। तो ऐसे ही ये तो इनडेफिनेट का केस था। अब हम डेफिनेट की बात करेंगे। डेफिनेट में क्या हो जाएगा, यही चीज x इक्वल टू इंटीग्रेशन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b एफ एक्स dx। ठीक भैया, इंटीग्रेशन x इक्वल टू a से x इक्वल टू b एफ एक्स dx, ये आपका दे दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन जब करते हैं तो क्या होता है, एफ एक्स का भी हमने बताया है कैपिटल एफ एक्स हो गया। अब बात ये उठती है कि ये जो बाउंड दिया गया है, बाउंडेशन लगा दिया है x इक्वल टू a से x इक्वल टू b, तो यहाँ पे a लिख देते हैं और यहाँ पे b लिख देते हैं। ठीक भैया, तो अब क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका मतलब ये है, इसको अपर लिमिट x के स्थान पे अपर लिमिट रखते हैं तो एफ बी माइनस एफ ए। तो ये हमारा जो आएगा, ये डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू इंटीग्रेशन x इक्वल टू, देखिए हम x इक्वल टू a तो x इक्वल टू b लिखते हैं। आप लोग क्या करते हैं, इसको हम कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं x इक्वल टू b। तो इसका कहने का मतलब ये है कि फंक्शन हमारा x का चल रहा था इसलिए x की ही लिमिट है। यहाँ पे तो हमने क्लियर कर दिया कि जो लिमिट जो दी है आपकी x की है। ऐसे ही जब आगे पढ़ेंगे, हायर क्लासों की बात करेंगे तो वहां पे आपको डबल ट्रिपल इंटीग्रल मिलेंगे, तो वहां पर पूरा डिवाइड ही करना पड़ेगा, कौन x की लिमिट है, कौन y की लिमिट है, कौन z की लिमिट है। तो यहाँ पे तो आपको x का है, इसलिए आप चाहे ऐसे लिख दीजिए चाहे इस तरह से लिखेंगे, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है ना। तो ये था हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आइए इसकी प्रॉब्लम्स लेते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उसके द्वारा अपने जितने भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स क्लियर भी कर लेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा है इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंटीग्रेशन आई इक्वल टू लेट कर लेंगे, ये है
एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट इसका दिया हुआ है 0 to 2। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है। इंटीग्रेशन आई स्क्वायर टू इंटीग्रेशन 0 to 2 लिमिट, लोअर लिमिट 0 to अपर लिमिट 2। ये नीचे को लोअर लिमिट कहते हैं और इसको अपर लिमिट कहते हैं। ये निम्नतम सीमा, ये उच्चतम सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा। एक्स स्क्वायर डी एक्स ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन आपको जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। हाँ, तो ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3। ठीक, अब लिमिट जो दिया है वो लिमिट यहाँ अप्लाई कर देंगे। ठीक, अब dx हट गया और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट हो गया कि जिसका जो इसका एरिया होगा, जो बाउंडेशन होगा वो 0 से और 2 के बीच में होगा, कोई और इंटीग्रेशन कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c के या कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं जोड़ा जाएगा। तो अब क्या हो गया 1/3, तो कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, तो ये हो गया एक्स क्यूब, ये है 0 के 2, तो 1/3 और यहाँ अपर लिमिट लगा जाता है 2 की पावर क्यूब माइनस 0 की पावर क्यूब, तो ये भैया क्या हो जाएगा 1/3। तो अब 2 का क्यूब का मतलब क्या हो गया 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस 0 का क्यूब मतलब 0, तो ये भैया कितना हो जाएगा 8/3। चाहे आप यूनिट लिखिए, अगर एरिया बात आएगा तो यूनिट लिख दीजिएगा, यूनिट स्क्वायर, ये आपके यहाँ आंसर हो गया। ठीक, ये ऐसे सिंपल क्वेश्चंस है। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इंटीग्रेशन 2 to 3 1/x dx, 1/x dx। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेशन आपको पता है, आई स्क्वायर टू लेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन 1/x का होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है डायरेक्ट लिखते हैं log x, है ना, log x होता है। उसके बाद लिमिट अप्लाई कर देंगे 2 to 3। तो अब ये है, बहुत से बच्चे हमारे क्या करते हैं कि अपर लिमिट भी यहीं रख देंगे, लोअर लिमिट भी यहीं रख देंगे, तो मतलब 3 - 3 3 - 2 1 आ जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है। देखिए, इसको ऐसी गलती मत करिएगा इस तरह के क्वेश्चन में। पहले आप इसको अपर लिमिट लिखेंगे log x के स्थान पर लिखेंगे 3 माइनस log x के स्थान पर लिखेंगे 2। ठीक, अब ये हो जाएगा log m माइनस n log 3/2। ठीक है, आई इक्वल टू log 3/2, यही हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन 0 to pi/3 cos x अपन 3 + 4 sin x dx। तो इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ये क्वेश्चन देखिएगा, इसका भी हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको टी मानने वाला है। सबसे पहले यहाँ पुट करते हैं, पुट कर लेंगे 3 + 4 sin x = t, 3 + 4 sin x = t। हाँ, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको कॉन्सेप्ट के लिए कि अगर हमारा फंक्शन dt में है, dx में है, तो इसको हम dt में कन्वर्ट करते हैं। अगर dt में कन्वर्ट करते हैं, उसका लिमिट जो है वो भी dt में या तो कन्वर्ट करिए या तो लास्ट में इसकी x की वैल्यू इसमें ला के रखिए, फिर वही लिमिट अप्लाई करिए। ठीक है, पहले हम इसको समझिए। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, 3 का क्या हो जाएगा 0 4, और cos साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x dx, और t का dt हो गया। ठीक, तो भैया ये x यहां से dx की वैल्यू निकालेंगे, तो dt अपान क्या हो जाएगा 4 cos x हो गया। तो इंटीग्रेशन या i इक्वल टू मान लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 to pi/3 और ये cos x है, और ये आपका 3, हाँ इस पूरे को हमने t माना है, पूरे को t माना है, यहाँ t लिख देंगे, और dt अपान 4 cos x से cos x कैंसिल।
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये 1/4 जो है कांस्टेंट, इसको बाहर कर लीजिए, 0 to π/3 1/t dt, ये भैया हो गया। अब ये हो जाएगा आई इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन 0 to π/3 1/t dt। देखिए भैया 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है आप बताएंगे? log t होता है, तो ये आपका हो गया 1/4, ये हो गया log t। हाँ, अब बात ये है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट दे रखी है, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट सी नहीं जोड़ेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट हमारा है 0 to π/3। हाँ, बात यहीं पे आती है, मेन पॉइंट की बात ये है कि यहीं पे जो ये लिमिट दे रखी है, ये cos x से कटा, ये जो लिमिट दे रखी है, ये लिमिट लाके t के स्थान पे नहीं रखेंगे भैया। ये लिमिट जो पहले से चल रही है, ये x में था तब ये लिमिट थी, तो इसलिए सबसे पहले t की वैल्यू रखेंगे। t की वैल्यू हमने क्या माना था, ये पूरी वैल्यू लाकर पहले हम पुट करेंगे, तब ये लिमिट अप्लाई करेंगे, अन्यथा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम t की वैल्यू लाकर रखते हैं, तो 3 4 sin x 0 π/3। आप ध्यान दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट आपका क्या है, 3 + 4 sin x के स्थान पे लिखा जाएगा π/3 माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। लोअर लिमिट फिर है इसी में रखते हैं, ये पूरा समझ लिए, ऐसे लिख देते हैं, फिर -3 + 4 sin और x के स्थान पे 0, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 1/4 और 3 + 4 sin π/3 की वैल्यू क्या है, sin π/3 sin 60 होता है, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 और माइनस, ये तो ब्रैकेट में लिख रही है, और -3 और +4 और sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो गया। ठीक, तो हमारा आंसर आ गया 1/4 और ये हो गया 3 माइनस, इसको 2 से इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा +2√3 और ये आपका हो गया -3 और ये हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। ठीक, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये 2 से 2 कटेगा, तो √3/2, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और बहुत आसान था और इसमें कॉन्सेप्ट आपको टी मानने वाला मिला, कैसे टी मानेंगे, फिर उसकी लिमिट कैसे वैल्यू अप्लाई करेंगे। तो यहाँ वैसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 होगा वो। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो ध्यान दीजिए, ये हमारा है इंटीग्रेशन 0 to 1/√2, इंटीग्रेशन 0 to 1/√2 sin इनवर्स x अपान 1 - x² की होल पावर 3/2 dx। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन दिया हुआ 0 to 1/√2 sin इनवर्स x अपान 1 + 1 - x² की होल पावर 3/2 dx। ये क्वेश्चन है, इसमें भी टी मानेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार सेटों में अगर देखेंगे अनसॉल्व उठा करके, तो उन सब सेटों में 3 नंबर से 2 नंबर 3 नंबर में मैक्सिमम आया है ये क्वेश्चन। तो आइए देर किस बात की, तो यहाँ पे पुट करते हैं। सबसे पहले पुट करेंगे x = sin थीटा, x = sin थीटा। यहां से अगर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो ये थीटा = इधर आएगा sin इनवर्स थीटा की वैल्यू, या ऐसा करिए, हाँ चलिए ठीक है, x = sin थीटा हमने मान लिया। ठीक है, x = sin थीटा मान लिया। अब ये वैल्यू, इसको पहले dx dt कर देते हैं, x का हो जाएगा dx और sin थीटा का हो जाएगा, sin थीटा का cos थीटा d थीटा।
आइए हम थोड़ा सा एक बार और सिखाते हैं, लिमिट भी चेंज करना सिखा देते हैं ना। डाउट मत होइएगा, पहले यहाँ पे ये लिमिट सीखना चेंज करना भी सीख लीजिए। अब ध्यान दीजिए कैसे से चेंज करते हैं। लिमिट के लिए ये आपको जो दिया है x इक्वल टू 1/√2, अगर ये x वैल्यू 1/√2 लाके यहाँ रख देते हैं तो थीटा का मान क्या आ जाएगा। चलिए यहाँ लिखिए 1/√2 इक्वल टू ये है साइन थीटा। तो 1/√2 साइन कितने की वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 45 की, उसको रेडियन में लिखेंगे तो साइन पाई बाई साइन होगा क्लास की किताब में, साइन पाई बाई 4 और इक्वल टू इधर भी साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो गया तो थीटा इक्वल टू हो गया पाई बाई 4। तो भैया ये अगर x इक्वल टू 1/√2 तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 हो गया। x इक्वल टू 1/√3 तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। फिर बात करते हैं लिमिट, अब लोअर लिमिट रखते हैं, यहाँ पे 0 रख देंगे। 0 इक्वल टू हो गया साइन थीटा, तो 0 मतलब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो साइन थीटा, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। कहने का मतलब ये है अगर हम x इक्वल टू 0 करते हैं तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0। x इक्वल टू 0 करते हैं थीटा इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/√2 करते हैं तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो लिमिट हमारा जो x में था उसको हमने थीटा में कन्वर्ट कर लिया और इस पूरे फंक्शन को भी थीटा में कन्वर्ट करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, फिर वही वैल्यू अप्लाई करेंगे तो थीटा वाले निकाला। आइए ध्यान दीजिए, गौर से ध्यान दीजिए। तो अब हम क्या करते हैं, आई इक्वल टू तो माने ही लिमिट चेंज कर लेते हैं। लिमिट हमारा थीटा वाला लिखते हैं तो 0 है, ये x 0 तो ये हो गया थीटा बराबर 0, मतलब थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू कितना है पाई बाई 4 और साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है साइन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा अपान 1 माइनस x के स्थान पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2 और dx की वैल्यू क्या हो जाएगा cos थीटा d थीटा। ठीक भैया, कहीं पे डाउट नहीं ना। अब ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया और i इक्वल टू ये हो गया इंटीग्रेशन, इसको 0 टू पाई बाई 4 ऐसे लिख देते हैं और ये साइन साइन कैंसिल बचा थीटा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा की होल पावर 3/2 और ये हो जाएगा cos थीटा d थीटा। तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर से अपान कैंसिल हो गया, तो हो गया cos क्यूब थीटा, ऊपर रेस कर लेते हैं। अब ये इसको फिर से एक बार समझ लीजिए, क्योंकि अगर ये आपको सीख जाते हैं आज तो समझ लीजिए ये आपको हायर क्लासों तक बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ऐसे डाउटनेस बनी रहती है, फिर चेंज नहीं कर पाते हैं, बीच में यही फंस जाते हैं। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ था 0 to 1/√2 साइन इनवर्स x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 dx, ये दिया हुआ था। तो इसको हमने क्या किया, देखिए यहाँ इनवर्स हमें काटना था, इनवर्स काटना था और ये इसका ऐसा फॉर्मूला लगाए कि ये 3/2 भी कट जाए, खत्म हो जाए और रूट हटे, इसलिए केवल एक ही है आपका x इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा या थीटा लिखेंगे, साइन साइन कट जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, इसीलिए हमने x इक्वल टू साइन थीटा माना। अब x इक्वल टू साइन थीटा माना, फंक्शन x था, फंक्शन को थीटा में चेंज करना है, तो अब यहीं पे इसकी लिमिट भी चेंज करते हैं। अब x के लिए जो वैल्यू क्या दिया था, अपर लिमिट दिया था 1/√2, x इक्वल टू 1/√2, तो थीटा की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू, अब ये x वैल्यू 1/√2 लाके यहाँ रख दिया गया, यहाँ रखा गया, तो यहाँ हो गया 1/√2 इक्वल टू साइन थीटा। 1/√2 साइन 45 का मान है, जिसे साइन पाई बाई 4 भी कहते हैं, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 डायरेक्ट में लिख दिया। ठीक, सेम वैसे यहाँ पे करेंगे। फिर ये है x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा है, तो x की वैल्यू लाके यहाँ 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 0, तो 0 साइन 0 की भी वैल्यू होती है, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर 0। ये लिमिट आपकी थीटा की वैल्यू आ गई।
और ये जो वैल्यू हमारा जो भी है इसका x और dx को ला करके यहाँ पुट करते हैं। तो साइन के स्थान पे यहाँ पे साइन थीटा लिख दिया, तो ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया, थीटा बचा। और ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर 3/2। और बात ये आती है dx की dx वैल्यू cos थीटा d थीटा हो गया। ठीक, तो थीटा हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। और ये cos थीटा का होल क्यूब cos थीटा, ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos स्क्वायर थीटा। उसको देखिए अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन 0 to π/4 और ये थीटा और ये 1/cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक भैया, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, आइलेट लगाएंगे। आइलेट आपको बताया है इंटीग्रेशन कंटिन्यूड लेक्चर नंबर हमारा 7th होगा, 7th होगा। उस लेक्चर को देखेंगे तो आपको ये भी कंप्लीट होगा कंटिन्यूड क्या है। देखिए आइलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। तो ये आपका अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिकल से पहले आ रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है। देखिए अलजेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में आ रहा है, इसलिए इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। आइए इंटीग्रेशन करते हैं। तो भैया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन पहला थीटा हो गया फर्स्ट फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 to π/4 ऐसा करते हैं, लिमिट लास्ट में इंक्लूड करते हैं। ये आपको हो गया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा d थीटा और माइनस आपका हो जाएगा, लिमिट लिखे रहे 0 to π/4 माइनस d थीटा, dx नहीं थीटा चल रहा है तो d थीटा। और फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है थीटा, सेकंड का इंटीग्रेशन 0 to π/4 और ये आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, फिर पूरे का इंटीग्रेशन d थीटा, ये हो गया। तो भैया आप देखिए ये तो थीटा है और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan थीटा हो गया। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा हो गया। ये 0 to π/4 माइनस और थीटा का डिफरेंशिएशन वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, सेक स्क्वायर थीटा का हो गया tan थीटा, तो थीटा का आपका 1 हो गया और सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा। और ये है इसका इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा हो गया। फिर ये इसके बाद इंटीग्रेशन 0 to π/4 और ये आपका d थीटा हो गया। ठीक भैया, ये हो गया। अब इसका फिर क्या करते हैं, फिर इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं और फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे। तो इसमें तो लिमिट अप्लाई हो जाएगा, इसको रेस कर लेते हैं। तो ये हो गया थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखेंगे π/4 और ये हो जाएगा tan π/4, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 0 और tan 0 की भी वैल्यू 0 होता है, तो पूरा ये खत्म हो जाएगा, यही बचेगा माइनस। हाँ भैया वो 1 कांस्टेंट है, इंटू में है, और tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec थीटा है ना, log sec थीटा। तो इसका अब लिमिट आप अप्लाई कर दीजिए, क्या है 0 to π/4। ठीक, तो अब ध्यान दीजिएगा क्या है, ये π/4 ऐसे है, tan थीटा की वैल्यू tan π/4 वैल्यू 1 है, माइनस ये 0 हो गया, माइनस अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट, इसमें ध्यान दिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा log अपर लिमिट क्या हो गया sec थीटा की वैल्यू क्या है π/4 माइनस लोअर लिमिट log sec 0 ये हो गया भैया π/4 माइनस log भैया हो sec π/4 की वैल्यू क्या होती है, √2 होती है, तो यहाँ पे √2 लिख दीजिए और ब्रैकेट में माइनस
सेक 0 की वैल्यू 1 हो जाती है तो log 1 की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, डायरेक्ट छोड़ दीजिए इसको। तो बचा क्या, पाई बाय 4 और ये आपका हो गया log 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और इसको भी log के रूल से आगे कर लेंगे। पाई बाय 4 और माइनस 1/2 log 2। फिर इसको क्या करते हैं, दोनों में 1/2 कॉमन है, कॉमन कर लीजिए। 1/2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस log 2। यही हमारा एग्जैक्ट आंसर हो गया। ठीक भैया, ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और सारे कॉन्सेप्ट इसमें हमने बहुत से कॉन्सेप्ट दिया है। इस क्वेश्चन को अगर कहीं नहीं समझ में आएगा फिर से रिप्ले करके देखिएगा, है ना। रिप्ले करके देखेंगे 2 बार 3 बार, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप चाहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपको लास्ट में मिलेगा उस पर आप कॉल करके कंसल्ट कर लीजिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 4 sec x dx। 0 to पाई बाय 4 sec x dx। ये तो सिंपल है। तो इसमें क्या करना है, डायरेक्ट sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस tan x, log sec x प्लस tan x। तो और इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दीजिए, कांस्टेंट ऐड करना नहीं है, पाई बाय 4। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये हो जाएगा। तो अपर लिमिट क्या है, log sec पाई बाय 4 प्लस tan पाई बाय 4 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा log sec 0 प्लस tan 0। ये हो गया। तो भैया log ये sec पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, √2। ये हो गया √2 और tan 45 वैल्यू क्या होती है 1 माइनस log, और ये sec 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो गया, tan 0 की वैल्यू 0। तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट इसके आंसर, log √2 प्लस 1। अब ये log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, खत्म है, केवल आपका एग्जैक्ट आंसर है ये। ठीक, क्वेश्चन आसान था, फार्मूले पे बेस्ड था, लिमिट अप्लाई भी किया गया आपको। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2, सॉरी पाई है, पाई बाय 2 नहीं, 0 to पाई x sin x और cos स्क्वायर x dx। ये क्वेश्चन आपको दिया है, ये क्वेश्चन भी देख लीजिए। लिमिट है 0 to पाई x sin x cos स्क्वायर x dx। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट cos x t, cos x t मानते हैं। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x dx और t का हो जाएगा dt। तो और यहां से x की अगर हम वैल्यू निकाल लें तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी, x से निकालेंगे तो x हो जाएगा cos इनवर्स t। देखो ये cos इधर जाएगा तो cos इनवर्स t हो जाएगा, cos इनवर्स t। ठीक भैया, तो चलिए ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। तो इंटीग्रेशन I पाई 0 to पाई x की वैल्यू ये हो गया cos इनवर्स t, और ये हो गया sin x। cos t की वैल्यू हमने क्या, cos स्क्वायर को t माना, t हो जाएगा t स्क्वायर, और dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx की वैल्यू होगी dt अपान माइनस sin x dt तो लिख लिया हमने। ठीक, अब ये साइन से साइन कैंसिल हो गया,
साइन से साइन कैंसिल हो गया, फंक्शन हमारा dt में कन्वर्ट हो गया। i इक्वल टू ये माइनस एकदम बाहर कर लेते हैं 0 to पाई, और ये हो गया cos इनवर्स t, और ये बचा है t स्क्वायर dt। अब यहाँ पे देखना है भैया कि इनवर्स का फंक्शन है, ये इनवर्स है और ये अलजेब्रिक है। इनवर्स अलजेब्रिक में आई लेट लगाते हैं तो क्या होता है, आई लेट एल आई लेट आई लेट टी ई। तो इसमें देखिएगा कास इनवर्स, इनवर्स आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया क्योंकि पहले आ रहा है, और अलजेब्रिक देखिए बाद में आ रहा है, इसको हम सेकंड फंक्शन मान लेंगे। ठीक भैया, अब तो कोई डाउट नहीं है, आइए करते हैं। तो इसमें देखिए हम वैसे ही करते हैं। तो क्या है, आई इक्वल टू ये माइनस बाहर ही है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड ब्रैकेट खोल के, फर्स्ट आपका हो गया cos इनवर्स t, सेकेंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ये हो गया t क्यूब, एक बार लिख लेते हैं फार्मूले से, तो ये इंटीग्रेशन हो गया t स्क्वायर dt माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएट d बाई dt cos इनवर्स t, और फिर इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt, फिर पूरे का इंटीग्रेशन कितना लिमिट दिया था 0 to पाई, इसको अभी लिखे रहेंगे 0 to पाई, अभी बाद में इसका काम करते हैं। तो ये भैया आपका हो गया माइनस cos इनवर्स t, इसको ऐसे ही रहने दीजिए cos इनवर्स t, ये हो जाएगा t क्यूब बाई 3, और ये इसका लिमिट जो रखा है 0 to पाई, माइनस cos इनवर्स t का ये डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस आकर के इसको प्लस करेगा, और इसका होता है डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये टी स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t क्यूब बाई 3, इसको वैल्यू जो है ये 0 to पाई, ये पूरे का ब्रैकेट यहां से क्लोज है। ठीक, अब ध्यान दीजिए माइनस cos इनवर्स t की वैल्यू रख देते हैं। cos इनवर्स t किसकी वैल्यू थी, x की वैल्यू थी, तो यहाँ हम x लिख देते हैं, और t की वैल्यू हमने क्या माना था, cos x माना था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x का होल क्यूब बाय 3, ये हो गया लिमिट 0 to पाई, प्लस, और यहाँ पे भी ऐसे है भैया 1/√1 माइनस t की वैल्यू हमने क्या माना था cos x, और ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे भी cos x का होल क्यूब अपान 3, एक मिनट भैया, इसका हम अभी लिमिट की वैल्यू ना अप्लाई करके अभी पूरे का भी इंटीग्रेशन करना, ये 0 to पाई। अब ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा करते हैं, 0 to पाई, ये 1/1 माइनस टी स्क्वायर और टी क्यूब 3, ये ऐसे इसको अभी लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 to पाई, ये हो जाएगा टी क्यूब अपान 1/3 बाहर है, और ये हो गया √1 माइनस टी स्क्वायर dt, ये ब्रैकेट यहाँ से क्लोज हो गया। अब ध्यान दीजिए क्या करते हैं भैया, अब हम क्या करते हैं, इसमें तो ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो गया, फर्स्ट इसमें फंस रहा, इसको कैसे लगाया जाए, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। माइनस ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट यहाँ पाई लिख देते हैं, और यहाँ पे अपर लिमिट लिखेंगे cos पाई अपान 3 का होल क्यूब, और लोअर लिमिट रखेंगे x के स्थान पे 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, और cos 0 का होल क्यूब अपान 3, और ये यहाँ तक ब्रैकेट
क्लोज, ये आपका बड़ा वाला ब्रैकेट चल रहा, प्लस 1/3 ये है, ये 0 to पाई और टी क्यूब अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। भैया विशेष ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए, ये तो देखिए खत्म हो गया, देखिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 हो गया, ये आपका पाई हो गया। और काश पाई वैल्यू -1 होता है, क्यूब कर रहे हैं तो ऑलरेडी विषम संख्या है तो -1 ही आएगा, तो हो जाएगा -π/3। तो डायरेक्ट माइनस आगे चल रहा था, यहाँ हो जाएगा -π/3 और ये बराबर ब्रैकेट चल रहा है, इसको ऐसे रखें, प्लस 1/3 इंटीग्रेशन 0 to पाई और ये हो जाएगा टी क्यूब अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक, ऊपर आइए। तो अब क्या किया जाए, ये तो आपको हो गया आई इक्वल टू और माइनस ये -π/3 और ये प्लस 1/3। अब क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन तो होना नहीं है, इसको 1 माइनस टी स्क्वायर को अब यू मान लेते हैं। हमने टी एक्स था तो टी मान लिया, अब इसको हम यू मान लेते हैं। यू मानेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस पुट अगेन पुट 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू यू, तो 1 का 0 -2t और ये आपका हो गया dt इक्वल टू du, तो dt इक्वल टू -1/2t और हो जाएगा du। तो अब क्या हो जाएगा भैया, माइनस बाहर है -π/3, इसको भी ऐसे लिखे रहेंगे, प्लस 1/3 और ये आपका इंटीग्रेशन 0 to पाई और ये आपको, इसको हमने पूरा टी माना था, क्या यू माना था, क्यूब अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर को यू मान लिया है, तो यहाँ पे यू हो जाएगा, तो यू की पावर 1/2 और डी टी की वैल्यू यहाँ से क्या निकला है 1/-2t du। ठीक भैया, बहुत से कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में आपको मिल रहे हैं जो कि आगे वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत ही इजी हो जाएगा। आपको ध्यान से देखते रहिए, कॉन्सेप्ट एकदम सीरियसली ध्यान दीजिएगा। 1/3, अब देखिए ये t से t कटा, ये t से ये t कट गया, बचा क्या, ये इंटीग्रेशन 0 to पाई और 0 to पाई और 0 to पाई 1 माइनस टी 0 to पाई ये हो गया और टी बचा यहाँ पे टी 1 माइनस यहाँ पे टी स्क्वायर बचा और ये टी कटा हुआ है और ये -2 बाहर आया, तो -2 बाहर आएगा तो ये हो गया -6 और ये आपका हो गया u की पावर 1/2 और ये हो गया du। ठीक भी है, कहीं डाउट नहीं है ना। ठीक, अब हम अपने मंजिल पे पहुंच गए हैं। अब यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी स्क्वायर की वैल्यू u में क्या आएगी, u ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू u में आएगी 1 माइनस u। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू ला के रख देते हैं, 1 माइनस तो आपका बाहर चल ही रहा था, -π/3 और ये आपका कितना -2 यहाँ मिला के -6 हो गया, तो 1/6 इंटीग्रेशन 0 to पाई, लिमिट वही रहने देंगे और ये टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 माइनस u अपान u की पावर 1/2 du। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तब फिर लाके वैल्यू फिर पुट करेंगे। तो ये हम रेस कर लेते हैं। तो देखिए I इक्वल टू माइनस, बाहर चल रहा था,
-π/3 भी चल रहा था, और -1/6, ठीक है। तो अब ये देखिए, इसको इसके पान और इसको इसके पान करते हैं, इसको इसके पान करेंगे, इसको इसके पान करेंगे, तो ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई, तो ये हो गया 1/u⁴ माइनस u⁴1/2, और ये हो गया du, ब्रैकेट क्लोज। ये -π/3 -1/6, और अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1/u⁴1/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो u⁴ ये ऊपर चला जाएगा, -1/2 + 1/-1/2 + 1 माइनस, ये आपका माइनस यहाँ रहेगा, ये हो जाएगा आपका u⁴1/2 + 1/1/2 + 1, ठीक भैया। लिमिट है 0 to पाई। तो अब क्या किया जाए, -π/3 -1/6, और ये हो गया u⁴, ये एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 1/2, और ये भी 1/2 माइनस, और ये आपका हो जाएगा u⁴1/3, नहीं 3/2, 3/2, और ये भी आपका 3/2। लिमिट आपको ध्यान दीजिएगा, लिमिट अभी अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये लिमिट जो हमारा दिया था ये x का लिमिट था, अभी हमने u में बनाया है, u को t में बनाएंगे, t को x में बनाएंगे, तब लिमिट अप्लाई करेंगे। ये गलती मत करिएगा, नहीं तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो i = ये हो गया -π/3 और -1/6, और ये आपका हो गया 2√u, 2√u, और माइनस, और ये आपका हो गया 2/3, ये हो गया आपका u√u। लिमिट है 0 to पाई, ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अब आपको जो u माना है, u की वैल्यू रख दीजिए। i = -π/3 और -1/6, और ये हो जाएगा 2, u की वैल्यू क्या है, √1 - t² 2/3, और 1 - t² आपको ऐसे है, और ये आपका है √1 - t², और लिमिट आपका है 0 to पाई। ये i = -π/3 -1/6, और ये हो गया 2√। अब ये जो है t की वैल्यू हम x में रखते हैं, तो t बराबर हमने क्या माना था, cos θ माना था, यहाँ लिखेंगे 1 - cos² x, ये हो गया -2/3, और ये 1 - cos² x, और ये हो गया 1 - cos² x, और इसके बाद ये लिमिट आपकी 0 to पाई चल रही थी। बस कंप्लीट होने वाला है भैया, 2 मिनट और देर रखें। तो i = ये -1/3, और ये -1/6। इसके बाद क्या करते हैं, ये 1/6 देखिए, ये पूरे का माइनस में है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब ये क्या करते हैं, इसमें लिमिट अब अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट अब अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए लिमिट अप्लाई करते हैं। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पहले हम अप्लाई करते हैं पूरा, जहां जहां पाई है वहां सब जगह अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 2 to 1 - cos² पाई, और -2/3 और 1 - cos² पाई, √1 - cos² पाई, ये हो गया। माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, ये हो गया 2
अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 0 माइनस 2/3, और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 0, और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 0। ये हो गया। तो आई इक्वल टू माइनस π/3 माइनस 1/6, और ये हो जाएगा 2 अपर लिमिट। अब देखिए लिमिट तो अप्लाई कर दिया 2। हाँ भैया ये क्या है, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, -1 होती है, स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ये 2/3 और ये भी 1 माइनस 1 0, और अंडर रूट 1 माइनस 1 ये भी आएगा 0, बचेगा आपका माइनस ये आपका है 2, और ये cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये भी आपका 0। एक मिनट लिख देते हैं, 2 1 माइनस 1 और -2/3, और ये भी आपका है 1 माइनस 1, और ये भी हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 1। तो कहने का मतलब ये भैया खुदा पहाड़ निकली चाहिए, फालतू मेहनत कराया। आई इक्वल टू -1/3 तो -1/6, और ये सारे 0 हो रहे हैं। देखिए 1 माइनस 1 0, ये भी 1 माइनस 1 0, ये भी 0, ये 0, सारे के सारे 0। तो ये हो गया आपका आई इक्वल टू माइनस, ये आपका पूरा 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो आपकी वैल्यू आ गई डायरेक्ट है π/3। ठीक भैया, यही हमारा आंसर है। कहने का मतलब खुदा पहाड़ निकली चाहिए। क्वेश्चन बहुत बड़ा हुआ लेकिन आंसर क्या है, कुछ नहीं, नथिंग के बराबर हो गया π/3। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल के हमने वो प्रॉब्लम्स टाइप से बताया है और इसके बाद इसका कॉन्सेप्ट बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।